महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। वर्षों बीत गए थे। हस्तिनापुर अब शांत था, लेकिन कई रहस्य इतिहास की परतों में दबे हुए थे। उन्हीं रहस्यों में एक था अरण्यकेतु। अरण्यकेतु कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुआ था। लंबा, बलिष्ठ, आंखों में अग्नि, बाल बिखरे हुए और शरीर पर केवल एक काले रंग का वस्त्र। उसका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। उसे एक विशेष दायित्व सौंपा गया था, कालवृत्त नामक एक भयानक राक्षस को रोकने का, जो समय को निगलने की ताकत रखता था। विंध्याचल की गुफाओं में जब अरण्यकेतु कालवृत्त से टकराया तो एक महाभयानक युद्ध हुआ। आकाश गूंज उठा, पृथ्वी कांप गई। लेकिन यह राक्षस केवल बल से नहीं, छल से लड़ता था। एक मायावी शाप से उसने अरण्यकेतु को पत्थर में बदल दिया। शिव की भविष्यवाणी थी, जब कलयुग का अंधकार अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अन्याय और भ्रष्टाचार की सीमा टूटेगी, तब यह योद्धा फिर से जागेगा। सदियों बाद कलयुग में एक राज्य में राजा धर्मकेतु राज कर रहा था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उसके चारों ओर भ्रष्ट और लालची मंत्री थे। जमींदार किसानों को लूटते थे, ब्राह्मण भूखे मरते थे और स्त्रियों की इज्जत तक नीलाम होती थी। राजा रोता था, खून के आंसू। हर रात वह शिव मंदिर में जाकर अरण्यकेतु की मूर्ति से प्रार्थना करता, हे शिवपुत्र, लौट आओ, इस अंधेरे को काटो। एक अमावस्या की रात, जब चंद्रमा भी डर से छुपा था, जंगल में पत्थर से तेज रोशनी निकली। वायुमंडल कांप उठा। अरण्यकेतु जाग उठा। वह पहले जैसा ही था, सिंह पर सवार, हाथ में धनुष, आंखों में लपटें। जंगल कांप उठा और पृथ्वी पर न्याय की आंधी चल पड़ी। अरण्यकेतु सीधा जमींदारों के अड्डे पर पहुंचा। उसने उन्हें उनके महलों से घसीटा और जंगल में ले जाकर पेड़ों से बांध दिया। जो किसान सदियों से रो रहे थे, आज उनकी आंखों में आशा थी। वह गाता था, अंधकार से मत डरना, जब तक मैं जंगल में हूं, न्याय जीवित है। राजा ने अरण्यकेतु से मुलाकात की। दोनों ने साथ मिलकर युद्ध किया। मंत्री, भ्रष्ट सिपाही और दरबारी मारे गए। महल जल रहा था, लेकिन उसी आग में धर्म का जन्म हो रहा था। एक दिन जब राज्य पुनः धर्ममय हो गया, अरण्यकेतु सिंह पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। किसी ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक अंधकार रहेगा मैं लौटता रहूंगा। मैं शाश्वत हूं, मैं न्याय हूं। धुंध में उसका चेहरा गायब हो गया, लेकिन जंगल आज भी उसके कदमों की आहट सुनता है। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। जब भी समय अन्याय से भर जाए, कोई ना कोई अरण्यकेतु जागता है, हमारे भीतर भी।